छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में बाल राम कथा इस पूरा पाठ्य पुस्तिका से पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कालांश में हमने देखा कि रावण ने सीता को अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना के रखा था। उसने राक्षस और राक्षसियों को आदेश दिया था कि सीता को कोई शारीरिक कष्ट या पीड़ा मत देना, सिर्फ उसके मन को दुख पहुंचाओ, उनको अपमानित करो। रावण ने सब कर लिया, पर सीता बार बार राम का ही नाम लेती रही और इन राक्षस राक्षसियों के बीच बेबस होकर बैठी रही। तो बच्चों, आज हम पाठ 8 सीता की खोज इस पाठ में देखेंगे कि श्री राम सीता की खोज किस तरह से करते हैं। तो देखिए, राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। राम के मन में कई तरह के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। आशंका यानी कि संदेह था, क्योंकि श्री राम ने मारीच की माया को जाना था, देखा था। मारीच ने ही तो छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। इसलिए अब क्या होगा, यह सोचते हुए ही श्री राम कुटी की तरफ भागते चले जा रहे थे। वह वापस कुटिया में लौटते समय एक पल भी विलंब यानी कि देर नहीं करना चाहते थे। जल्दी से जल्द कुटी पर वो पहुंचना चाहते थे। लक्ष्मण को भी वो कुटी पर छोड़ आए थे ताकि सीता की रक्षा यानी कि सीता की रखवाली करने के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वही हो, मारीच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो। राम ने सोचा, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। श्री राम सोचते सोचते ही कुटिया की तरफ जा रहे थे। उनको लगा कि अच्छा है कि लक्ष्मण वही हो, कुटिया में ही हो, और ये मारीच की जो मायावी आवाज थी वह उन तक ना पहुंची हो। यह राम सोच ही रहे थे। और सीता अगर अकेली रही तो राक्षस उन्हें जरूर मार डालेंगे या तो खा जाएंगे। तभी उन्होंने लक्ष्मण को पगडंडी का अर्थ है पतला रास्ता, एक पतले रास्ते से आते देखा, और वही हुआ जिसका राम को डर था। राम नहीं चाहते थे कि सीता कुटिया में अकेली रहे, लेकिन वही हुआ। जैसे ही उन्होंने पतले रास्ते से आते हुए लक्ष्मण को देखा तो वही हुआ जो कि वो नहीं चाहते थे। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण को आते हुए देखा तो उनको डर लगा कि अब सीता का क्या होगा, सीता किस तरह से किस हाल में होगी। या राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा या फिर राक्षस उन्हें उठाकर लेकर गए होंगे। और अकेली बेबस सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी, यह सवाल उनके मन में आने लगे। और कुटिया छोड़कर लक्ष्मण वहां पर आए थे राम से मिलने के लिए, राम को ढूंढने के लिए। जिस तरह से सीता ने लक्ष्मण को राम की सहायता करने के लिए भेजा था, और कुटिया छोड़ने के लिए लक्ष्मण से राम क्रुद्ध थे यानी कि क्रोधित थे। लेकिन उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा।
लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया। अपने गुस्से पर काबू रखकर श्री राम ने लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़ लिया। दोनों भाइयों को डर ने घेर लिया और भी उनको सीता के लिए डर लगने लगा। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण ने राम से कहा कि देवी सीता ने मुझे विवश यानी कि मुझे मजबूर कर लिया और उनके कटु वचन यानी कि कड़वी बातें मैं सहन नहीं कर पाया। कटाक्ष और उल्हाना नहीं सुन सका। उल्हाना यानी कि शिकायत। मैं उनकी शिकायत नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आप पर कोई मुसीबत नहीं है, यह मैं जानता था। आपकी सुरक्षा को लेकर मेरे मन में कोई शक यानी कि संदेह नहीं था। फिर भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण राम को कह रहे थे। जैसे ही सीता के लिए राम के मन में डर था, वो लक्ष्मण को आते देख के और भी डर बढ़ गया था। लक्ष्मण राम को समझा रहे थे कि वे मजबूर थे, इसलिए कुटिया छोड़कर उनको आना पड़ा। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। लक्ष्मण की बात सुनने के बाद राम ने कहा कि यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था, जो कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मैं जब तक कुटिया में वापस नहीं आता हूँ तब तक सीता की रखवाली करना, सीता की रक्षा करना। और इस आज्ञा का उल्लंघन तुमने किया है, जो कि तुम्हें नहीं करना था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में अब होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता है। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी और जल्दी ही राम और लक्ष्मण कुटिया में पहुंचना चाहते थे। कुटिया अभी कुछ दूर थी, पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही। वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। कुटिया अभी तक कुछ दूरी पर ही थी, पर दिखाई दे रही थी। इसीलिए राम ने वहीं से सीता को आवाज दी कि सीते तुम कहाँ हो? और जैसे कि राम को पता ही है कि सीता कुटिया में नहीं है, इसलिए वो पूछ रहे थे कि सीते तुम कहाँ हो? कुटिया मौन रही। कुटिया से कोई आवाज नहीं आई। वहां से कोई उत्तर भी नहीं मिला। इसलिए राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे? राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे। उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे। राम की एक आवाज सुनने से ही उपस्थित यानी कि हाजिर हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। आश्रम में न थी, न कि कुटिया में थी। और अनुपस्थिति बोलती कैसे? सीता वहां पर हाजिर ही नहीं, उपस्थित ही नहीं, तो फिर वो आवाज कैसे देती या वो बोलती कैसे? राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। जैसे ही राम सीता को पुकार रहे थे, राम की आवाज
पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। विलीन यानी कि खो जाना। हवा में खो गई उनकी आवाज, जो कि वो सीते को पुकार रहे थे। कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे। उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। राम सीते को पुकारते रहे, लेकिन उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा यानी कि शांति ही मिली, कोई आवाज नहीं। चुप्पी हर ओर थी, हर तरफ शांति थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, जो कि हर रोज हवा से जो झूलते हुए पत्ते थे वो आज एकदम से शांत थे, और लताएं भी गुमसुम पड़ी हुई थी। चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। राम सीते को बार बार पुकार रहे थे, लेकिन वापस में उनको सिर्फ चुप्पी यानी कि शांति, कोई आवाज नहीं मिल रही थी। और चिड़ियों की चहक लुप्त थी। जिस तरह से चिड़ियों का चहकना होता है, उस दिन चिड़ियों की चहक लुप्त थी, यानी कि किसी भी चिड़ियों की चहक सुनने के लिए नहीं मिल रही थी। सब शब्द थे, शांति थी, सभी और शांति थी। कुटिया के निकट जो घूमने वाले पशु पक्षी थे वह भी चुप खड़े थे। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते रहे, आवाज देते रहे, और उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, जहाँ जहाँ सीता उन स्थानों में जहाँ जहाँ सीता जा सकती थी उन स्थानों और ठिकानों में वे भागते गए, और देखा वहां पर भी उनको सीता नहीं मिली। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध-बुध भुला बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा। सीता को राम बार बार आवाज देते रहे। आश्रम के आसपास, कुटिया के आसपास जहाँ सीता जाती थी उस जगह ठिकानों तक राम उनको ढूंढते रहे, लेकिन सीता का कहीं भी पता नहीं था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे, और सीता से बिछुड़ना, विरह उनके लिए असहनीय आघात था, जो कि वह सहन नहीं कर पा रहे थे। वे सुध-बुध यानी कि वे अपना होश भुला बैठे, होश खो बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा। फिर गोदावरी नदी के पास श्री राम गए और उन्होंने उस नदी से पूछा कि तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने भी कोई उत्तर जवाब नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा। एक एक वृक्ष के पास जाकर वो सीता का पता पूछ रहे थे कि कोई सीता का पता मुझे बता दे। इस तरह से वह पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए थे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वही है। सीता के बारे में राम नदी से पूछने लगे, पंचवटी के एक एक वृक्ष से पूछने लगे, हाथी शेर को पूछने लगे, चट्टानों और पत्थरों से भी उन्होंने प्रश्न किया। शोक संतप्त यानी कि शोक में डूबे हुए राम यह भूल गए कि चट्टानें कभी नहीं बोलती, पेड़ पौधे कभी बात नहीं करते, और उनकी भाषा तो मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है।
वो कुछ नहीं बोलते। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। विक्षिप्त यानी कि परेशानी, उन्मत्त जैसी उनकी स्थिति हो रही थी। परेशान थे वो कि सीता को ढूंढते ही उन सीता मिल नहीं रही थी। और एक बार तो उन्हें ऐसा लगा कि सीता वही है, कुटिया के पास। अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है, उन्हें खिजाने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। सीता को हर तरफ, हर दिशा की ओर पेड़ से सबसे वो पूछ रहे थे, देख रहे थे। जहाँ पर सीता जाती है उन स्थानों ठिकानों पर भी वो सीता को ढूंढ रहे थे। कभी कभी तो परेशानी की वजह से वह कुटिया के पास गए। परेशान हुए थे श्री राम सीता को ढूंढते हुए। उनको ऐसे लगा कि सीता वही है, कुटिया के पास ही है। और अभी भागकर वो पेड़ के पीछे छिप गई है, उन्हें खिंचाने के लिए, यानी कि उनके साथ मजाक करने के लिए वो पीछे छिप गई है, पेड़ के पीछे छिप गई है, ऐसे श्री राम को लग रहा था। इसलिए श्री राम ने कहा कि मेरे साथ परिहास मत करो। परिहास यानी कि मजाक। सीते, मेरे साथ मजाक मत करो। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े, देखने के लिए कि उस पेड़ के पीछे सीता तो नहीं छिप गई ना। वहां पर लेकिन कोई नहीं था। फिर श्री राम निराश होकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए। बच्चों, इस पाठ का जो शेष भाग है वह हम अगली कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।